Please subscribe now and press the bell icon. स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th के वेव ऑप्टिक्स के इस अगले भाग में हम चर्चा करने वाले हैं फोटोन और क्वांटा के बारे में। तो फोटोन और क्वांटा ये भी क्या है, प्रकाश के प्रकृति के सिद्धांत ही है। तो आज हम फोटोन ऊर्जा और क्वांटा के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत जो है उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस डेफिनेशन को कल बता दिया है, इसके पिछले वाले वीडियो में इस डेफिनेशन को हमने बता दिया है। अब हमारा फिर से एक बार इसको अच्छे से हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं। हमने सिर्फ बोला था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसलिए हमें इस बात को लिखना पड़ा। तो चलिए देख लीजिए, इस सिद्धांत के अनुसार विकिरण का अवशोषण अथवा उत्सर्जन ऊर्जा के निश्चित क्या होते हैं, निश्चित मात्रा में छोटे छोटे पैकेटों एवं बंडलों के रूप में, छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में क्या होते हैं, होता है। ऊर्जा के इन पैकेटों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इन पैकेटों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और यदि फोटोन की आवृत्ति भी हो तब फोटोन ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होगा। दोस्तों, यहां से जो फोटोन ऊर्जा का फॉर्मूला मिलेगा, वो ऊर्जा यानी कि वो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस टॉपिक के लिए, यानी कि इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट वो हमारा फॉर्मूला होगा। तो इसका जो अगर फोटोन ऊर्जा, जाहिर सी बात है कि एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी जो होता है ई द्वारा सूचित किया जाता है। तो ई बराबर जो हमको रिजल्ट मिलता है वो इसका फॉर्मूला होता है एच भी। ई बराबर फॉर्मूला होता है एच भी, ई बराबर एच भी। देखिए यहां से हमारा तो ई क्या हो गया, तो सॉरी भी जो हो गया वो क्या है, विकिरण का, सॉरी क्या है जी, फोटोन की आवृत्ति है। भी जो है हमारा फोटोन का क्या है जी, फोटोन का आवृत्ति है हमारा भी। और ई जो है ये तो हम जानते हैं क्या है, फोटोन ऊर्जा है, फोटोन ऊर्जा। अब देखिए एच जो होता है, एच ये क्या है, तो एच जो होता है वो प्लांक नियतांक होता है। नियतांक होता है हमेशा उसका मान जो होता है वो निश्चित होता है, प्लांक नियतांक होता है। एच जो है हमारा वो होता है प्लांक नियतांक, जिसका वैल्यू होता है एच बराबर, यहां पे इसका वैल्यू लिख देते हैं 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। यानी कि ये जो मान है हमारा, ये प्लांक नियतांक है एच, और एच का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है इसका मान। अब देखिए यहां तो इस बात को हमने देख लिया कि ई बराबर मिला क्या, एच भी। ये तो हो गया हमारा आवृत्ति। अगर आवृत्ति छोड़ के उस माध्यम का तरंग दैर्घ्य दे दे तब हम क्या करेंगे, तो यहां अगर विकिरण का तरंग दैर्घ्य दिया हो तो विकिरण के तरंग दैर्घ्य को लेम्डा द्वारा क्या किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। तो अगर इस फॉर्मूला की बात की जाए तो हमारा जो यहां से फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है C बराबर
सी बराबर मिलता है वी लेमडा, वी लेमडा मिलता है सी बराबर। अब देखिए यहां इस फॉर्मूला को हमने देखा कि वी बराबर क्या होता है, सॉरी सी बराबर क्या होता है, वी लेमडा होता है, सी बराबर वी लेमडा होता है। देखिए सी है क्या, तो हमने अपवर्तनांक में, अपवर्तनांक को जब पढ़ाए थे तो उसमें बताया कि अगर निर्वात में प्रकाश की चाल की बात की जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल को भी द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, सूचित किया जाता है। तो जो हमारा सी है वो निर्वात में प्रकाश का वेग है, प्रकाश का क्या है जी, वेग है निर्वात में, सी की बात की जाए तो। देख लीजिए यहां से लेमडा क्या है हमारा, तो विकिरण का तरंग दैर्घ्य है, किसी माध्यम का तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। और सी हमने देख लिया, और वी जो होता है वो क्या होता है, आवृत्ति होता है, फोटोन आवृत्ति। फोटोन आवृत्ति हमारा क्या होता है, सी होता है, सॉरी सी बोल रहे हैं, वी होता है। अब देखिए, अब यहां से अगर बात किया जाए तो यहां से अगर वी का वैल्यू हम निकालें तो वी बराबर क्या मिलेगा, सी बाई लेमडा मिलेगा। अगर भी की बात की जाए तो सी बराबर सी बाई लेमडा मिलेगा। और इस रिजल्ट को अगर उठा के इसमें रख दिया जाए, इस रिजल्ट को भी इक्वल टू सी बाई लेमडा, इस रिजल्ट को यहां पर उठा कर रख दिया जाए तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा तो ई बराबर क्या मिल जाएगा हमारा, देखिए तो यहां भी क्या वैल्यू कितना है, तो एच सी बाई क्या मिलेगा, लेमडा मिलेगा। और ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फोटोन ऊर्जा का क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है। फोटोन ऊर्जा क्या होता है, फोटोन ऊर्जा का फॉर्मूला, तो एच सी बाई लेमडा जो होता है ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको एग्जाम में पूछता है। ये फॉर्मूला सी बराबर सॉरी ई बराबर एच सी बाई लेमडा जो है, ये फॉर्मूला हमेशा पूछता है। तो हमने देख लिया इसको। अब देखिए यहां से पहला नंबर की जो बात है, यहां विकिरण ऊर्जा की बात की जाए तो पहला कंडीशन ये लिखेंगे, नंबर ये जो लिखे हैं यहां पे यहां तक, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहां से ये तो इसका है, और इसको थोड़ा सा हम बताए थे, समझाने के लिए थे, और यहां से हमने इसको समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से ये फॉर्मूला होता है उसका, तो यहां समीकरण 1 तथा 2 से अगर बात किया जाए तो ई बराबर जो हमारा वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा एच सी बाई लेमडा मिलेगा, एच सी बाई लेमडा मिलेगा। और इस फॉर्मूला को हमने बताया था कि ये जो फॉर्मूला है हमारा सबसे वीवीआई फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूला को हमने प्रूफ किया, ठीक है। तो ये रहा हमारा फोटोन या क्वांटा का फॉर्मूला। नंबर 1 कंडीशन में ये है, नंबर 2 में ये है, और नंबर 3 जो प्राप्त किए हैं ये है, ठीक है। तो हमने इस बात को भी देख लिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। चलिए इसको रफ किया जाए। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में। अगर आप लोग को किसी प्रकार का कुछ इसमें दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आप लोग को हम जरूर बता देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां हम ये टॉपिक ले रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है, तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत या द्वितीयक तरंगाग्र।
हाइगेंस का द्वितीयक सिद्धांत या द्वितीयक तरंगाग्र, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब देखिएगा कि पिछले वाले वीडियो में बता चुका है कि हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है प्रथम वाला, उसमें यह बताया गया है कि प्रकाश यानी कि तरंग जो होता है वो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल से चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं, प्रथम तरंगाग्र कहते हैं, या प्रथम यानी क्या कहते हैं, हाइगेंस का प्रथम तरंग सिद्धांत कहते हैं उसको। द्वितीय सिद्धांत में क्या है कि इसमें क्या होता है, एक नवीन स्रोत होता है, एक नया स्रोत होता है, और नया स्रोत से जो यानी कि तरंगे जो निकलती हैं, वो तरंगे बिंदु से निकलने के बाद डायरेक्ट क्या होती है, फैल जाती हैं। यानी कि यहां से अगर कोई तरंगे निकल रही हैं, यहां से इस बिंदु से, तो इस बिंदु से निकलने के बाद जो तरंगे हैं हमारा, वो डायरेक्टली क्या कर जाएंगे, फैल जाएंगे। यहां से तरंगे जो होंगी वो फैल जाएंगी, ऐसे समझिएगा। यहां से जो यहां पे अगर तरंगे निकल रही है तो ये तरंगे इधर 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 फैल जाएगा, फैलते चला जाएगा इधर इधर चारों तरफ, और इसके जो केंद्र को, अगर सबके केंद्र को मिला दिया जाए तो ये अपना चारों तरफ यानी कि अपने दोनों तरफ द्वितीयक तरंगाग्र क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। और इस सिद्धांत को हम हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया गया है कि अगर यानी कि किसी बिंदु स्रोत से तरंग निकलती हो तो वो तरंगे उस बिंदु से निकलने के बाद फैलती रहती हैं और वो अपनी दोनों तरफ, यानी कि अगर उसमें क्या उसके एक साइड को मिला दिया जाए, उस फिगर से उसको बता देंगे हम। अगर यानी क्या कर सकते हैं कि जो तरंगे होती इस बिंदु से अगर निकल जाएं तो वो चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं, और फैलने के बाद अपने दोनों तरफ द्वितीयक तरंगाग्र क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं, निर्माण कर लेती हैं। और इस सिद्धांत को यानी कि इसी सिद्धांत को हम हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत कहते हैं। देखिए इसमें है कुछ नहीं, बस बताया गया है कि अपने यानी कि दोनों तरफ द्वितीयक तरंगाग्र क्या करता है, उत्पन्न कर लेता है। द्वितीयक तरंगाग्र क्या करता है, उत्पन्न करता है, और इसे क्या कहते हैं, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत हम लोग कहते हैं। तो इस जो हमारा क्या है, इस डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं। चलिए, तो हम इस डेफिनेशन को लिख दिए हैं, तो देख लीजिए। तो हम बताए हैं कि जो प्रत्येक प्रकाश स्रोत से जो तरंग के रूप में क्या होता है, चलता है, यानी इसमें यह जो बताया गया है, ये प्रथम तरंगाग्र बताया गया है, प्रथम तरंग सिद्धांत में बताया गया है इसको, कि जो प्रकाश वो होता है, प्रकाश के तरंग के रूप में चलता है। जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में चलता है, तरंगाग्र के रूप में चलता है, उसे क्या कहते हैं, प्रथम तरंगाग्र या प्रथम क्या कहते हैं, हाइगेंस का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये कहलाता है। इसके अनुसार यह बताया गया है कि यह जो होता है एक नया स्रोत से निकल के प्रकाश के तरंग जो होते हैं वो नए स्रोत से निकल के तरंग के गति के सभी दिशाओं में क्या होते हैं, फैलते रहते हैं। सभी दिशाओं में फैलती है, सभी दिशाओं में क्या होती है, फैलती है। इस तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाओं के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस तरंगिकाएं के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसे द्वितीयक तरंगिकाएं के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इससे उत्पन्न तरंगिकाएं जो होती हैं, तरंगिकाएं में स्पर्शीय पृष्ठ खींचने पर वह बताया था ना कि अपने चारों तरफ दोनों तरफ एक नवीन तरंगाग्र का क्या करता है, निर्माण कर लेता है, और इसे ही क्या कहते हैं, हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत कहते हैं। यानी कि देखना यह है कि एक नया स्रोत से जो प्रकाश की जो तरंगे निकलती है ना, वह वहां से निकलने के बाद जहां तरंग गति करती है, जिस दिशा में तरंग जो है क्या गति करती है, उसी दिशा में वो क्या करते हैं, फैलते रहते हैं। उसके बाद इसमें से जो उत्पन्न तरंगिकाएं होती हैं
वो उसके चारों तरफ अगर स्पर्शीय रेखा खींच दिया जाए, स्पर्शीय पृष्ठ खींच दिया जाए, तो वह जो होता है एक नवीन तरंगाग्र क्या करता है, उत्पन्न कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इस फिगर इसमें है, इस फिगर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई स्रोत है, बिंदु स्रोत, मान लीजिए कि ये प्रकाश स्रोत है एस, जो सन है हमारा, और यहां से ये तरंग चली है, इसको हम डैश डैश से कर लेते हैं, यहां से ऐसे तरंगे चली है, ये क्या है, तरंगे हैं। ठीक है, और यहां पे हमने एक लाइन खींचा है, और हम पहले उस फिगर को बना लेते हैं। तो यहां जो है पहले तरंगे इस यानी कि स्रोत से निकल के तरंगे ले जा रही है, हमने उसको, जो तरंगे हैं वो छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आसानी पूर्वक क्या किया जा सके, समझा जा सके। आसानी पूर्वक क्या किया जाए, और सबके केंद्र को अगर हम मिला लेते हैं, सबके केंद्र को, ये जो हमारा तरंगे हैं, यहां से क्या, मान लीजिए स्रोत है, और यहां पर तरंगे क्या हो रही है, निकल रही है। तरंगे ऐसे हमने बताया था ना कि एक नवीन स्रोत से जो तरंगे हैं वो डायरेक्ट निकल के फैल जाती हैं, फैल रही हैं, और इसके जो हमारे क्या है केंद्र है, इसको हम क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे। यहां से यहां तक जोड़ लिया, और यहां से यहां तक जोड़ लिया, यहां से यहां जोड़ लिया, और यहां से यहां जोड़ लिया, हमने इस बात को जोड़ लिया। अब जो ये क्या होता है कि अगर इसके पृष्ठों को अगर स्पर्शीय रेखा खींच दिया जाए, स्पर्शीय, ये तो हमने केंद्र को मिलाया, इससे स्पर्शीय अगर क्या पृष्ठ खींचा जाए तो वो ऑटोमेटिक अपना एक तरंगाग्र खुद से क्या करता है, तैयार कर लेता है। ठीक है, और मान लीजिए कि हमने क्या, किसी को एक झपड़ मार दिया। ठीक है, किसी को हमने क्या किया, एक झपड़ मार दिया, तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ी हम बोलेंगे गुस्सा तुम करो, उसको हमने इस बात को नहीं बताया कि आप गुस्सा कीजिए, हम आपको मार रहे हैं। अगर आप उसको मार दीजिएगा तो वो गुस्सा करेगा और फिर से क्या करेगा, वो मारने लगेगा अपने आप। आप थोड़ी बोले हैं कि हम आपको मार रहे हैं तो आप भी हमको क्या कीजिए, मारिए। तो ये भी क्या करता है कि इसके अगर दूसरे तरफ क्या कि स्पर्श पृष्ठ खींच दिया जाए तो वो क्या करता है, अपने आप ही अपना दूसरे तरफ क्या करता है, एक पृष्ठ तैयार कर लेता है। ठीक है, इसी बात को हम समझा रहे थे। तो ठीक है, इसके एक तरफ हमने क्या किया, स्पर्श रेखा अगर खींच देते हैं, इसके एक तरफ, यहां हमने इसके एक तरफ क्या कर रहे हैं, स्पर्शीय रेखा खींच रहे हैं, तो ये क्या करता है, दूसरे तरफ अपने आप ही क्या करता है, स्पर्शीय रेखा क्या करता है दोस्तों, तैयार कर लेता है। अपने दूसरे तरफ अपने आप ही स्पर्श रेखा क्या करता है, तैयार कर लेता है। देखिए इसके एक तरफ हमने क्या किया, स्पर्श रेखा खींच दिया, तो ये दूसरे तरफ अपने आप ही क्या करता है, तरंगाग्र, इसको डैश डैश हम कर रहे हैं ताकि आसानी पूर्वक क्या हो जाए, समझ में आ जाए। दूसरे तरफ क्या करता है, अपने आप ही तरंग क्या करता है, निर्माण कर लेता है, अपने आप ही तरंग को क्या कर लेता है, बना लेता है। दोस्तों यहां इस बात को हमने देख लिया। देखिए अगर एक तरफ इसके हम क्या कर रहे हैं, तरंग को अगर जोड़ रहे हैं, इसके पृष्ठों को क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, तो ये दूसरे तरफ क्या करता है, दूसरे तरफ अपने आप ही क्या करता है, एक अलग अपना पृष्ठ क्या करता है दोस्तों, तैयार कर लेता है। यही बात हमारा हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत बताता है। ठीक है, ये बात बताया हमने। लेकिन अगर ये था हमारा कोई बिंदु स्रोत, कि एक बिंदु स्रोत से तरंगे निकल रही हो, अगर तरंगे लंबवत हो, अगर प्रकाश, यानी कि ये तो गोलीय था, ये तो गोलीय था हमारा, लेकिन अगर जो तरंगे हो वो ऐसे लंबवत में ही हो, जो तरंगे हो हमारा वैसे लंबवत में ही हो, ऐसे हो,
ऐसे लंबवत में ही हो तरंगे हमारे, ऐसे हो, तो इसको तो हमने समझा। फिर इसको भी वैसे ही आसानी पूर्वक क्या करते हैं, समझ लेते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, बस इसके भी केंद्र को अगर हम जोड़ेंगे, इसके भी केंद्र को क्या कर रहे हैं, मिला ले रहे हैं। और इसके एक साइड अगर हम पृष्ठ खींचते हैं तो वो दूसरे साइड अपने आप ही क्या करता है, एक पृष्ठ तैयार कर लेता है। अगर एक साइड इसके हम क्या कर रहे हैं, पृष्ठ को खींच दे रहे हैं, तो वो दूसरे साइड अपने आप ही क्या करेगा दोस्तों, पृष्ठ तैयार कर लेगा। यही हमारे कहने का क्या था, मतलब था। एक साइड हमने क्या किया, इसका स्पर्शीय रेखा खींच दिया एक साइड में, एक साइड हमने इसके स्पर्शीय रेखा को क्या किया दोस्तों, खींच दिया। तो ये दूसरे साइड जो है, इसको हम लोग को डैश डैश से नहीं बल्कि लाइन से मिलाना था। इसको हमको डैश डैश से नहीं बल्कि लाइन से मिलाना था। और दूसरे साइड जो बनेगा वो हमारा डैश डैश से बनेगा। देख लिया हमने इस बात को। थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं इसको, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। ठीक है, एक साइड हमने इसको क्या किया, इसके पृष्ठों को मिला दिया। तो दूसरे साइड क्या करेगा, ये अपने आप ही एक पृष्ठ क्या कर लेगा, तैयार कर लेगा। ऐसे अपने आप ही ये क्या करता है, एक अपने आप से ही पृष्ठ क्या करता है, तैयार कर लेता है। मान लीजिए किसी को एक बार खाना सिखा दीजिएगा, तो दूसरे बात क्या करेगा, वो खुद से खाना क्या कर देगा, तैयार कर लेगा। ठीक है, तो इस बात को हमने देख लिया कि जो हमारा हाइगेंस का द्वितीयक सिद्धांत है, द्वितीयक तरंग सिद्धांत, वो क्या है, और इस फिगर के भी माध्यम से हमने समझ लिया। और ये जो हमारा है वो यानी कि क्या है दोस्तों, तो ये है प्रकाश के तरंग का संचरण। ये जो है हमारा प्रकाश के तरंग का संचरण है। ये टॉपिक जो यानी कि ये जो हमारा गया है किरण, ये प्रकाश के तरंग का क्या है, संचरण है। इस बात को हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। ये जो है ये प्रकाश के तरंग का क्या है, संचरण है। तो यह बात भी हमने देख लिया और इसको बहुत ही इजीली हमने पढ़ लिया है, याद भी कर लिया है। और आप देखिएगा, इसको समझिएगा, खुद से अपने आप याद हो जाएगा। और एक बात हम नोट में लिखवा देना चाहते हैं आप लोग को, उस बात को आप नोट में नोट कर लीजिएगा। इसकी यानी कि यहाँ हम नोट इसको कर लेते हैं कि नोट रहेगा हमारा ये कि अगर दूसरे तरफ क्या करते हैं, यानी कि यही जो है हमारा स्पर्शीय रेखा खींच दे, तो वो दूसरे साइड क्या करता है, तरंगाग्र उत्पन्न कर लेता है। इस बात को हम आम भाषा में लिख देते हैं, अपने भाषा में लिख देते हैं कि जब इसके एक तरफ स्पर्श रेखा को खींचा जाता है, तो वह अपने आप ही दूसरी तरफ क्या करता है, दूसरे तरफ तरंगाग्र क्या करता है दोस्तों, उत्पन्न कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ठीक है, हमने देखा इस बात को कि अगर जब उसकी एक साइड क्या करता है, स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो वो दूसरे साइड ऑटोमेटिकली अपने आप क्या करता है, उसको अपने आप तरंगाग्र जो होता है वो तैयार कर लेता है। ठीक है, तो इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक को भी हमने देख लिया, बहुत ही इजीली इसको समझ लिए हैं।
और आप लोगों को जो भी इसमें दिक्कत आए आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। उसका जो हमारा उसमें जो भी त्रुटियां हुई होंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्या करेंगे बता देंगे। तो इसको हमने बहुत ही इजीली तरीके से समझ लिया है दोस्तों। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारा टॉपिक हो प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन को हम लोग चर्चा करेंगे उस बारे में। तो इस वीडियो में हमने एक बात आप लोग को बताना, इसमें थोड़ा सा बात भूल गए हैं कि उस बात को भी बता देते हैं कि जो हमारा कुछ इतना कहता है सब कि प्यार करना क्या है, गलत बात है। नहीं, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके प्यार में पूरा डूब जाना वो गलत बात है। कि रात को क्या हो, नींदें नहीं आए, उसके मैसेज का इंतज़ार, उसके फ़ोन का इंतज़ार, ये सब क्या है, गलत बात। ये क्या करता है आदमी को ना, या तो पूरा ख़त्म कर देता है या तो पूरा बना ही देता है। तो किस्मत वालों का ही क्या होता है, वो प्यार करने वाली मिलती है, अच्छा है मिलता है ना। तो सब में क्या होता है, सबका वही हाल है कि अब जानते हैं क्या होता है सब, कि अगर प्यार में पूरा डूब जाए, प्यार में अगर पूरा डूब जाए तो वो क्या करता है, उसको अगर छोड़ दिया जाए, उसको अगर मान लीजिए कि ब्रेकअप हो जाए, उसको साथ वो जो है दूसरे साथ चली जाए, तो क्या करता है, सब हाथ काटेगा। हाँ, बात एकदम सही है, हाथ काटेगा, फाफड़ी लगा लेगा, ट्रेन के आगे चला जाएगा, बस के आगे चला जाएगा। यही क्या है, उसमें गलत बात है। ठीक है, तो प्यार करना कोई, प्यार कीजिए लेकिन वो उतनी गहराई से मत कीजिए कि क्या हो, उसको छोड़ने के बाद लगे हम पागल हो जाएं, पागल की तरह क्या हो, घूमने लगे। ठीक है, तो वैसे नहीं, अगर पहला प्यार क्या हो गया, छोड़ के चला गया है, दूसरे पे जाइए, है कि नहीं। बात ये है कि वैसा नहीं कि हाथ फाड़िए, गोड़ फाड़िए और क्या कीजिए, ट्रेन के आगे चले जाइए, बस के आगे चले जाइए, फफरी लगा लीजिए, ये सब गलत बात है। उतने प्यार में डूबना नहीं चाहिए, यही बात हमको बताना था। अब ये रहा हमारा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो भी हमारा टॉपिक है व्यतिकरण अपवर्तन, व्यतिकरण विवर्तन, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। अगर देख लीजिए इसको बहुत इजीली हम समझे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आप लोग से। चलिए, तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Please subscribe now and press the bell icon.